दोस्तों, आपका गोपाल लाजू का नमन। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की आस्था सब लोग जानते हैं। इसके बारे में ये कंट्रोवर्शियल है। ये भी लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि ये 33 करोड़ अगर देवी देवता हैं तो कहाँ रहते होंगे, कैसे व्यवस्था होती होगी, कितना सत्य है ये, कितना तार्किक है ये, कितना लॉजिकल है, साइंटिफिक है ये, है ना। तो इसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है लोगों के मस्तिष्क में। देखिए, धर्म शास्त्रों में, विशेष रूप से वैदिक साहित्य में 33 कोटि देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। शब्द है एक्चुअली 33 कोटि। और जो इसके धर्म गुरुओं को अनेकों और अनेक बौद्धिक वर्गों ने इसके दो अर्थ निकाले, है ना। इसके और दो अर्थ जो निकले वो वस्तुतः बेस्ड हैं कोटि शब्द के द्विभाषी अर्थ पर। द्विभाषी मीन्स कि जहां पे दो अर्थ निकलते हो। देखिए, कोटि शब्द का एक अर्थ आता है करोड़, ये मिलता है इसका जो मीनिंग देखेंगे अगर, और दूसरा इसका अगर अर्थ देखते हैं तो दूसरा अर्थ आता है इसका श्रेणी, है ना, कैटेगरी। तो अगर तार्किक दृष्टिकोण से देखें अगर, तो जो कोटि शब्द का दूसरा अर्थ समझ में आता है श्रेणी, ये ज़्यादा सत्य प्रतीत होता है। तो इस प्रकार जो देवी देवताओं का जो टोटल संख्या मैं समझता हूँ और जो धर्मशास्त्रों में जो आता है, ये बजाय 33 करोड़ के 33 होनी चाहिए, यानी कि 33 प्रकार के देवी देवता। परंतु देखिए क्या है कि जो शब्दों की व्याख्या है ना, और जो इसका अर्थ है, सबसे ऊपर अपनी समझ, अपनी बुद्धि, और फिर उससे भी ऊपर जो अपनी अपनी मान्यताएं बना लेते हैं हम लोग। तो फिर क्या होता है, शब्दों का अर्थ का अनर्थ बनने लगता है ना। शब्द कुछ है, उसका अर्थ कुछ है, यानी कि एक बिंदी और एक कॉमा, एक एपोस्ट्रॉफी, मतलब कहीं एक भी हल्का सा भी अगर कोई ग्रामेटिकल अगर उसमें मिस्टेक आ जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कुंती शब्द है। अब कुंती में बिंदु का क्या महत्व है? अगर कुंती शब्द में से, ऊपर से कुंती में से अंग की बिंदी हटा दें तो क्या बन जाएगा? देखिए आप, जैसे हम बचपन में पढ़ा करते थे ना, उसमें आता था रोको मत जाने दो, यानी कि रोको मत जाने दो। कॉमा अगर थोड़ा सा इधर लगा दें रोको की तरफ तो रोको मत जाने दो, और अगर दूसरी तरफ लगा दें रोको मत जाने दो, तो बिल्कुल अर्थ विराम के थोड़े से परिवर्तन से अर्थ का अर्थ ही बदल गया। यानी कि बच्चे का एक एग्जाम्पल बताऊं, जैसे बच्चे का एक शब्द, जैसे आपने अक्सर सुना भी होगा कि बच्चे को, जैसे बच्चे को बंद रखा गया, है ना, ये शब्द है, बच्चे को बंद रखा गया, बच्चे को बंद रखा गया। और इसका शब्द का अगर एक शब्द भी, अगर एक अक्षर इधर से उधर हो गया तो अर्थ का उसका अनर्थ हो जाएगा। इसका थोड़ा सा भी अगर हम एक शब्द इधर उधर कर दें तो क्या निकल के आएगा? बच्चे को बंदर खा गया। तो ऐसे सैकड़ों शब्द हैं जो अगर उनमें हम उनमें ग्रामेटिकल इधर से उधर कर दें, उसका 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 अक्षर हम इधर से उधर कर दें तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो यही शब्द मैं समझता हूँ कि कोटि शब्द को लेके हुआ, कि कोटि की श्रेणी माना जाए या कोटि को करोड़ माना जाए। देखिए, जीव से पहले सब जानते हैं कि प्रकृति का अस्तित्व था, है ना, ये पूर्णतया वैज्ञानिक है ये। और प्रकृति के कारण ही जीव हमारा अस्तित्व में आया। जब जीव के मन में भय ने स्थान ग्रहण करना प्रारंभ किया, तब प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति से, अपने एनवायरनमेंट से वो सुरक्षा के साधन तलाशने लगा। ये सब मानेंगे ना इस चीज़ को। यानी कि धीरे धीरे बुद्धि का विकास हुआ, और बुद्धि के विकास के साथ साथ समझ में आने लगा कि गंगा पावन है, गाय माँ के समान है, उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, पीपल है, बड़ है, आंवला है, केला है, और वनस्पतियां हैं, ये हमें अमृत प्रदान करती हैं। इसलिए आस्था जगने लगी कि जो इनके जैसी वनस्पतियां हैं सारी, वो देवतुल्य हैं।
और इनमें देवी देवताओं का वास है। और देखा जाए तो फिर कालांतर में देवी देवताओं की तरह इनकी पूजा अर्चना भी होने लगी। बहुत सारे पेड़ आपको ऐसे मिलेंगे, बहुत सारे वृक्ष आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ जिनकी देवी देवताओं की तरह पूजा होती है, आस्था है, बिल्कुल भगवान का दर्जा देते हैं। तो मूल कारण यही रहा कि इन सबको धर्म और आस्था से जोड़ दिया गया है ना। ये तो इस चीज को मानेंगे ना आप। दूसरे शब्दों में, दूसरे अर्थों में अगर कहें हम कि जीव के पालन और संरक्षण के कारण प्रकृति अर्थात जो इसका देव रूप है, इस अनंत, अनल, अविनाशी, दुखहर्ता, सुखहर्ता, श्रेष्ठ आदि कुछ भी कहे इसको आप, और जो कुछ भी हम कल्पना कर सकते हैं, जो भी हमारे कल्पना में आ सकता है ना, उनको देवी देवताओं से जोड़ दिया गया और अपने अपने बुद्धि और विवेक से उसकी पूजा अर्चना प्रारंभ हो गई। तो दोस्तों, ये जो वैदिक व्याख्या के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 33 करोड़ देवी देवताओं की बात मिथ्या लगती है, अगर बौद्धिकता से मनन करा जाए। क्योंकि समस्त, देखिए, जो सृष्टि के पालक, संरक्षण के रूप में प्रत्येक पदार्थ, जीव, वनस्पति आदि को 33 रूपों में प्रस्तुत किया गया है, ये मिलता है ना। इसका वर्गीकरण मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो मैं, आप देखिए, आप मेरी बातों से सहमत होंगे, 8 वसु हैं, यानी कि जितने भी पदार्थ हैं वो सब वसु में हैं। सबके निवास स्थान होने के कारण ये वसु कहे गए। 8 वसु हैं हमारे, अग्नि है, पृथ्वी है, वायु है, अंतरिक्ष है, आदित्य है, ध्यो है, चंद्रमा है, नक्षत्र हैं। और वसु के 8 नाम भी यही हैं। ये जो इनके 8 नाम मिलते हैं, धर है, ध्रुव है, सोम है, है, अनिल है, अनल है, प्रत्युष है, प्रभाष है। फिर 11 रुद्र जो आए, यानी कि इसमें 10 प्राण और एक आत्मा को मिलाकर 11 रुद्र बने। शरीर में जो 10 प्राणों की जो स्थिति है वो है प्राण है, अपान है, व्यान है, उदान है, नाग है, कुरुब है, कृकल है, देवदत्त है, धनंजय है, अनल है, और 11वां है जीवात्मा। जीवात्मा के शरीर छोड़ने के बाद पार्थिव शरीर को लेकर जो हमारे इष्ट मित्र हैं, जो हमारे सगे संबंधी हैं, जो हमारे और परिजन हैं, शोक करते हैं, रुदन करते हैं, चिल्लाते हैं, दुख मनाते हैं, आर्तनाद करते हैं। संभवतः इसीलिए, इसी कारण से जो नाम हुआ, इस रुद्रता के कारण रुद्र नाम हुआ। ये रुद्र के और भी अनेक नाम हैं, जैसे हर है, बहुरूप है, त्र्यंबक है, अपराजिता है, वृषाकपि है, शंभु है, कपर्दी है, मृगवृद्ध है और शव्र नाम है इसके। दोस्तों, फिर ये जो आते हैं आदित्य, 12 आदित्य मिलते हैं हमारे, यानी कि प्रत्येक पदार्थ की आयु ग्रहण करने के कारण इनको आदित्य कहा गया। धाता है, मित है, अरिमा है, शक्र है, वरुण है, अंश है, भग है, विवस्वान है, पूषा है, सविता है, त्वष्टा है, विष्णु है। ये 12 आदित्य नाम से जाने गए। 2 अश्विनी है, एक इंद्र है और एक प्रजापति है। इस प्रकार से कुल अगर देखें तो 8 वसु, 11 रुद्र, और आपके कितने हुए, 12 आदित्य हो गए, 2 अश्विनी हो गए। तो इस प्रकार कुल मिला के 33 की संख्या बनती है। ये संख्या तार्किक लगती है, लॉजिकल लगती है। तो ये अपने दिव्य गुणों के कारण ये 33 देव कहलाए। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि इससे संक्षिप्त परिचय और इससे लॉजिकल, तार्किक और इससे साहित्यिक परिचय में नहीं मिल सकता कि देवी देवताओं की जो मान्यता है, देवी देवताओं का जहाँ भ्रम है, देवी देवताओं की संख्या में जहाँ पे 33 करोड़ या 33 कोटि का भ्रम बना हुआ है, लोगों के मन से दूर हो गया होगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हेयरिंग गोपालाजू। और दोस्तों, वो मेरी वही रिक्वेस्ट कि अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ यूट्यूब में सब्सक्राइब करें दोस्तों, गोपालाजू को लाइक करें।